चांद पर पहुंचने का भारतीय मिशन चंद्रयान-3। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब तक की अहम खबर यह है कि भारत का खलाई मिशन चंद्रयान-3 चांद पर उतर चुका है। भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क बन गया। अमेरिका, रूस, चीन चांद को तस्खीर कर चुके हैं और अब इंडिया की बारी है और इंडिया ने भी ये मिशन मुकम्मल कर लिया है। भारत का खलाई मिशन चंद्रयान-3 विक्रम चांद पर उतर चुका है। भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क है, जबकि कुतुब शुमाल में उतरने वाला जो है पहला मुल्क है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, सबसे पहले तो क्लैपिंग हमने साथ ही कर दी। बहुत बड़ी कामयाबी है ये इंडिया के लिए और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इसरो और जितने भी इसमें काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, हम सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है। ये कामयाबी सिर्फ इंडिया की कामयाबी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये कामयाबी पूरी दुनिया की कामयाबी है। इस ज़मीन की, अर्थ की कामयाबी है। ये ज़मीन अब चांद पर पहुंच गई है और चांद के साउथ पोल पर पहुंच गई है। इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जो मून के साउथ पोल पर पहुंचा है, जहां पर वहां पर अब ऐसी रिसर्च होगी जिसके लिए अब बाकी दुनिया भी दौड़ी चली जाएगी। अब देखिएगा, इसकी एक रेस हमें नजर आएगी साउथ पोल पर पहुंचने की, लेकिन इंडिया ने पाला मार लिया। यानी इंडिया जो है उसने जीत कर दिखाया है। पहली मर्तबा जो है पाकिस्तान का हमसाया मुल्क, जो कि अब बहुत से मामलात में, हर शुबाह ज़िंदगी में, हर डिपार्टमेंट में हमें तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो जीत है ये सबसे बढ़कर है। मैं ये समझती हूँ कि इंडिया की ये जीत एक ऐसी विक्ट्री है कि जिसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है। यानी उसको हम देख रहे थे कि आज इस लम्हे में पूरी दुनिया इस वक्त इस मोमेंट को देख रही थी। पूरी दुनिया में ये मोमेंट देखा जा रहा था। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई। इंडिया को तो आप, वो तो जाहिर है कि उनके जो पूरी पॉपुलेशन है, 1.5 अरब आबादी तो देख ही रही है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस तरफ थीं, क्योंकि इंडिया वो पहला मुल्क बन चुका है कि जो चांद के, मून के साउथ पोल पर अब लैंडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो बहुत ज्यादा मुबारकबाद। अच्छा, अब देखिए, मैंने ये फेजेस तो आपको पहले बता दिए थे और ये हमें तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे पहले पता चल गया था कि आज सक्सेसफुल लैंड कर जाएगा रोवर जो है। और उस पे इसकी वजह ये थी कि अगर ऐसा कुछ हो तो आपको कई घंटे पहले पता चल जाता है कि नहीं, आगे चला जाएगा, लेकिन अब वो मुकम्मल हो गया। इस पे सभी को खुश होने की बात है और इस पर पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को भी ताली बजाने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि सबको इस पर क्लैप करना चाहिए। अगर आप क्लैप नहीं करेंगे, अगर आप इस पे ये समझेंगे कि ये तो जैसे कि हमारे उधर होता है कि ये दुश्मनी मुश्मनी, दुश्मन मुल्क ये और इसके ऊपर, तो ये आप कहेंगे कि आप जल भून के राख हो गए हैं। और क्योंकि आपकी अपनी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की आपकी एजुकेशन है वो किस लेवल की है वो आप जानते ही हैं कि किसी को जो है अलिफ बे नहीं पता साइंस और टेक्नोलॉजी की। और कभी तो हम पानी से चलाने वाली गाड़ियां बनाते रहते हैं और हम उसके बाद बड़े फूले नहीं समाते कि एक साइंसदान ऐसा आ गया कि जो पानी से गाड़ी चला कर दिखाएगा। और फिर उसके अलावा हम खरबूजों और तरबूजों पर जो है वो ढूंढते रहते हैं बादल और पता नहीं किस किस के मुकद्दस नाम। और हमें असल में जो ढूंढने की जरूरत है वो ये है कि असल में साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हम कहाँ से हासिल करें। तो इस बड़ी कामयाबी के बाद मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा मोमेंट है कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि इंडिया की तरफ हाथ इसलिए बढ़ाए कि आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है वो हमारे नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको चाहिए। सर, ये वो वक्त आ गया है, अब और कुछ नहीं हो सकता। आपको ये करना पड़ेगा। अपने नौजवानों को, अपने यूथ को जिस चूरन पर लगाया हुआ है आपने बेचने पर, वो अब आप छोड़ दें। इससे कुछ नहीं बनना, मैं आपको बता रही हूँ। मजीद पीछे चलते चले जाएंगे, गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। मत करें ऐसा। जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा इस वक्त इस मुल्क की वो ये है, यानी कि पाकिस्तान की, उस मुल्क की वो ये है कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन जो है नौजवानों में फैलाएं। वो बाकी हर तरफ से हट जाएंगे। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ये ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗਏ ਤੇ एक्टिविस्ट बन रहे हैं, ये तो इस पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को वो कर रहे हैं, तो ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया, रैलियां निकल रही हैं, तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो बिल बोर्ड उठा के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तस्वीरें उठा उठा के वो कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इन सब से भी आपको उसी वक्त पता चलेगा, निजात मिलेगी कि जिस वक्त आप उनको एजुकेशन की तरफ लगा देंगे। अब देखें ये इंडिया यहाँ पर कैसे पहुंचा। आपको पता है कैसे पहुंचा है?
हमसाया मुल्क भारत कैसे पहुंचा यहाँ पर। उनके आपने देखे साइंस और टेक्नोलॉजी के जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज की जो बात की जाती है, पूरी दुनिया में इस वक्त उनके नौजवान टेक में रूल कर रहे हैं और अब वो स्पेस पर भी रूल कर रहे हैं। कॉस्मोस में कहा जा रहा है कि ये ग्रेटर इन्फ्लुएंस है इंडिया का। इसकी वजह यह है कि एक तो ये कि यूएसए, फॉर्मर सोवियत यूनियन और चाइना के बाद इंडिया पहुंच गया है चांद पर। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है कि जो साउथ पोल पर भी पहुंच गया है और कामयाबी से उसने लैंड भी कर लिया। तो चंद्रयान 3 की इस पर मुबारकबाद देना तो बनता है, लेकिन हमें ये भी देखना बनता है कि हम इससे क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, और जो हम हासिल कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर असूलन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। लेकिन हमने देखा इससे पहले क्या हुआ, चंद्रयान 2 के वक्त मजाक उड़ाए गए, क्या कुछ किया गया। मैं तो देख रही थी, मतलब ऐसे ऐसे, फिर उसके ऊपर आप तो को पता है मीम्स भी बनती हैं। लोग कहने लग पड़े थे ना, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये क्या चांद पर चढ़े गए, गड्ढे गड्ढे खड्डे वहां पर है, उते जाके की करना है, की लोड़े जानी, मतलब ठीक है चुप करके आप बैठे हैं जमीन पर, इतना अच्छा आपको प्लेनेट मिला हुआ है, उसकी आप रेड लगा रहे हैं, वाट लगा दी हमने इस जमीन की। तो अब हम चले हैं चांद और मरीख पर, जो है वो यही कुछ करने जो हमने जमीन पर किया। ये देख लें जरा, ये आप सीन याद रखिएगा। ये जो है ना, देखें ये जो साउथ पोल है, इसके ऊपर जाने की एक अहम बात इसलिए है कि वहां पर पानी तलाश किया जाएगा और ये समझा जा रहा है कि जो वाटर पूल्स हैं और ऐसी वहां पर काफी मैन यानी ह्यूमन को वहां पर स्टैब्लिश करना, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ऑफ ह्यूमंस चांद पर, वो साउथ पोल से हमें बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप देखेंगे कि जितनी सदियां या जितना टाइम इस प्लेनेट पर इंसान ने गुजारा है, उधर पहुंचने की देर है। सर आप देखिए तो सही, हाथ की हाथ दस्ती के दस्ती इतना ही टाइम उस प्लेनेट को भी खराब कराने में लगना है इंसान ने। वहां पे भी जाके प्लास्टिक की बोतलें पड़ी होंगी, इधर उधर कर रहे होंगे, यहाँ से ले लेकर हम जाएंगे, दरख्तों को काटा जा रहा होगा, जो कागज है वो उससे वो बनाया जा रहा होगा, और फिर खैर कागज तो यहाँ पे भी खत्म हो गया, वहां पे क्या, फिर उसके बाद फैक्ट्रियां लगेंगी, फिर वहां पर धुएं उठेंगे, और फिर के बाद यानी ये सब होगा। और इतनी देर के बाद फिर हम तो जाहिर है कि उस वक्त किसी और सूरत में हो सकता है, किसी और पैदा पूदा होके होर देख रही है, लेकिन जो बात है वो ये है कि उस वक्त जो लोग होंगे ना, वो इसी तरीके से हमारी तरह, जैसे हम इस एक ग्रेटर मोमेंट में, एक सक्सेसफुल मोमेंट में, एक हिस्टोरिक मोमेंट में बैठे ये सब कुछ देख रहे थे, तो वो फिर किसी और प्लेनेट को ढूंढ के वहां पर जाने की बात कर रहे होंगे, कहेंगे कि भाई ये चांद का तो बड़ा ही बुरा हाल हमने कर दिया, उनके ठियोर चलिए, भाई ये तो मरीख का हमने बहुत ही बुरा हाल कर दिया, उनके ठियोर चलिए। ये हो रहा होगा, मैं आपको बता रही हूँ, ये मुस्तकबिल है, ये फ्यूचर है, क्योंकि इस प्लेनेट का हमने यही हाल किया है। लेकिन देखिए जब हम इस प्लेनेट की ये बात करते हैं ना, तो उसमें देखें जो एमिशंस कम करने की हमने अभी कुछ अर्सा पहले, आपको कुछ दिन पहले मैंने खबर दी थी, तो सबसे बड़ी खबर ये आई थी कि इसमें भी एनवायरनमेंट को, एमिशंस कम करने को इंडिया ने बेहतरीन काम किया। उसकी जो भी डेटा आया था वो हमने आपके सामने पेश किया था। तो ये जो बात हो रही है ना इस वक्त के, जो अगली सुपर पावर कौन सा कंट्री बनने जा रहा है, वो सिर्फ इस बिना पर नहीं हो रही है। आप देखिए डेली बेसिस पर जो खबरें आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी खबरें जो बन रही हैं और जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होती हैं, चाहे वो इकोनॉमी की हो या वो ये स्पेस मिशन की हो, वो कहाँ से आ रही हैं? आपके हमसाया मुल्क भारत से आ रही है ना। पाए आँखा खोल लो, खोल लें आँखें अब आप और अगर अभी भी आपने आंखें ना खोली तो हमेशा के लिए आंखें बंद समझे आप। तो ये ज़रूरी है कि अब देखें, मैंने ये एक ट्रांसमिशन इससे पहले की, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि मेरे नज़दीक मैं ये समझती हूँ कि ये वो मोमेंट ये है कि जिस पे आप, ये हम एक, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक ग्रेटर मोमेंट में जिंदा थे और हैं, जो हमने आपके सामने पेश किया। मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। वो कहते हैं ना कि ये बात कही जाती है कि भाई मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, कोई लीडर बड़ा पसंद आता है कि इस लीडर के दौर में मैं जिंदा हूँ। तो भाई मैं तो बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपनी आंखों से ये देखा है कि कोई कंट्री जो है वो चांद पर हमारे होते हुए पहुंचा, हमने ये देखा। इससे पहले जब चांद पर कदम रखा गया था तो उस वक्त भी ऐसे ही हुआ होगा। अच्छा बहरहाल, ये बातें बहुत हो गई। हम एक मरतबा फिर जो है मुबारकबाद पेश करते हैं भारत को, उनकी हुकूमत को, उनके वज़ीर आज़म को, उनके साइंटिस्टों को, उनके तालीमी इदारों को, और किस किस को करें, जिस जिसको मुबारकबाद पेश करना चाहिए उन सबको। अच्छा, और ख़ास तौर पर वहाँ पे मौजूद उन ख़वातीन को, इंडियन विमेंस को, जो कि इसके, मैंने आपको बताया था रॉकेट वुमेन, उनका नाम भी बताया था कि जो इससे पहले चंद्रयान
3 کا جب لانچ ہوا تھا تو اس کے پیچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راکٹ وومن ہے جو بہت زیادہ کام کرتی ہے اس میں، اور ان کی میں نے آپ کو ان کے پروگرام بھی کیا تھا اور ہسٹری بھی بتائی تھی ساری جو بیک گراؤنڈ ہے ان کا.